लेबर के की पॉइंट्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा है? लेबर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ चेंज in genital organ associated with regular painful uterine contraction के साथ साथ क्या हो रहा है? इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो तीन चीजें हो रही हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? चेंज इन जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, चेंज इन जेनाइटल ऑर्गन, सीरीज ऑफ चेंज इन जेनाइटल ऑर्गन हो रहा है लेबर में। इस सेकेंड में क्या हो रहा है? यूट्राइन पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या हो रहा है? इसके साथ साथ डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो रही हैं। लेबर इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ चेंज इन जेनाइटल ऑर्गन, change in genital organ associated with regular painful uterine contraction and with effacement and dilatation of cervix। इसको हम कह रहे हैं लेबर। इसको हम क्या कहते हैं? लेबर। जो चेंजेस हो रहे हैं जेनाइटल ऑर्गन में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, डायलिटेशन हो रहा है, इफेसमेंट हो रहा है सर्विक्स का, इन तीन कंडीशन को हम कहते हैं लेबर, ठीक है। डिलीवरी इज नॉट सिनोनिमस विथ लेबर एज इट कैन टेक प्लेस विदाउट लेबर। डिलीवरी जो है वो लेबर, डिलीवरी और लेबर जो है वो दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है। डिलीवरी अलग चीज है और लेबर अलग है। लेबर के अंदर वो पूरा जेनाइटल ऑर्गन्स में चेंजेस, फिर डायलिटेशन, इफेसमेंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कुछ मिला के कह रहे हैं लेबर। और डिलीवरी तो मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन हो गया, है ना, एक्सपल्शन हो गया फीटस को, उसको कह देते हैं डिलीवरी। तो लेबर और डिलीवरी जो है वो अलग है। अब ऑनसेट ऑफ लेबर क्या लिखा है? ऑनसेट ऑफ लेबर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट कैसे होता है लेबर? स्टार्ट कैसे होता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, इन सब की वजह से होता है लेबर स्टार्ट। कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हमारा, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मेन हार्मोन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है ऑनसेट ऑफ लेबर के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ लेबर यही स्टार्ट करा रहे हैं। और भी ऊपर चीजें लिखी होंगी, अभी हम बस की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। एक्टिव फेज ऑफ लेबर में क्या होता है? एक्टिव फेज ऑफ लेबर हम जब बोलेंगे जब सर्विक्स जो है वो 4 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाएगा। जब हमारा सर्विक्स जो है वो 4 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाएगा तब हम बोलेंगे एक्टिव फेज ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ लेटेंट फेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिव फेज ऑफ लेबर आर डिफरेंट। उसके बाद क्या लिखा है? लेबर इवेंट्स आर कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 2 फेज। तो लेबर जो है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। एक होता है लेटेंट फेज, लेटेंट फेज ऑफ लेबर, और एक होता है एक्टिव फेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये 2 फेज होते हैं लेबर के, ठीक है, 2 फेज होते हैं। एक होता है लेटेंट फेज और एक होता है एक्टिव फेज। 2 फेजेस होते हैं। और लेबर के कितने स्टेजेस होते हैं? 3 मेन स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं लेबर के। मेन इवेंट, अब 3 स्टेजेस होते हैं तो मेन इवेंट क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा है? डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है? डिसेंट और डिलीवरी ऑफ द फीटस। सेकेंड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू फेज, है ना, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव टू डिलीवर द फीटस। थर्ड स्टेज में सेपरेशन ऑफ प्लेजेंटा एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा। तो 3 मेन स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, 3 मेन स्टेजेस बताई हैं लेबर की। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा है? क्योंकि अब वो डायलेट हो चुका है तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा? डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना, डिलीवरी ऑफ द फीटस। ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेज। अब इसी सेकेंड स्टेज में ये कैसे हो रहा है डिलीवरी ऑफ द फीटस? तो प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव एक्शन की वजह से, ठीक है, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव एक्शन की वजह से क्या होता है? डिलीवरी हो जाती है फीटस। ये सेकेंड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज डिलीवरी होगी फीटस की। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा? जो प्लेसेंटा है वो भी सेपरेट आउट होगा, ठीक है। तो सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये हो गया 3 स्टेज, 3 मेन स्टेज ऑफ द लेबर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म मेनली ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो स्टमक बनाता है हमारा, ठीक है। तो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो कब बन रहा है? हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही ये बन जाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो लिखा है कि बुक में ऊपर देखो, है ना। आगे क्या लिखा है? मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। मैकेनिज्म में
नॉर्मल एक लेबर में क्या क्या मैकेनिज्म क्या क्या होता है ना, तो उसमें क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ मूवमेंट ऑन द हेड इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द पेल्विस। तो क्या क्या होता है मैकेनिज्म, तो जो फीटस है वो पेट के अंदर पेल्विस के अंदर बहुत ज्यादा वो मूवमेंट करता है ताकि वो इजीली डिलीवर आउट हो सके, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल मूवमेंट क्या होता है, इंगेजमेंट होता है, फिर डिसेंट होता है, डिसेंट विथ इंक्रीजिंग फ्लेक्शन ऑफ द हेड, फिर इंटरनल रोटेशन, उसके बाद क्राउनिंग होती है, फिर डिलीवरी ऑफ द हेड होता है, डिलीवरी ऑफ द हेड हो गया, फिर रेस्टिट्यूशन होगा, फिर एक्सटर्नल रोटेशन होगा, फिर डिलीवरी ऑफ द शोल्डर होगा। तो ये इतना हुआ, शोल्डर डिलीवर हुआ, उसके बाद क्या होगा, एंटीरियर फर्स्ट फॉलोड बाय पोस्टीरियर, फिर डिलीवरी ऑफ ट्रंक बाय लेटरल फ्लेक्शन, उसके बाद डिसेंट हो जाएगा, डिसेंट एंड इंक्रीजिंग फ्लेक्शन ऑफ द हेड आर दी कंटिन्यूड प्रोसेस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ लेबर। तो ये पूरा यहाँ पे इनने शॉर्ट में मैकेनिज्म भी बता दिया। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल मूवमेंट सबसे पहले इंगेजमेंट होता है, ठीक है, इंगेजमेंट होगा, फीटल हेड जो है वो आके पेल्विस में वहां पे इंगेज करेगा, ठीक है, वहां सर्विक्स में, है ना, वो इंगेजमेंट हुआ, उसके बाद डिसेंट हुआ, डिसेंट विथ इंक्रीजिंग फ्लेक्शन ऑफ द हेड, ठीक है। तो डिसेंट हुआ, हेड जो है वो उसका डिसेंट हुआ, उसके बाद हेड डिसेंट होने के बाद इंटरनल रोटेशन करेगी, है ना, फीटस जो इंटरनल रोटेशन, फिर क्राउनिंग फिर डिलीवरी ऑफ द हेड हो जाएगा एक्सटेंशन के थ्रू, उसके बाद रेस्टिट्यूशन होगा, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, फिर शोल्डर डिलीवरी हो रही है, एंटीरियर शोल्डर फर्स्ट एंड देन दिस इज फॉलोड बाय पोस्टीरियर, उसके बाद शोल्डर डिलीवर हो गया, फिर ट्रंक की डिलीवरी हो रही है ना, ट्रंक की डिलीवरी हो रही है, उसके लेटरल फ्लेक्शन से ट्रंक की डिलीवरी हो रही है, उसके बाद डिसेंट एंड इंक्रीजिंग फ्लेक्शन ऑफ द हेड, और ये सब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, फिर पूरा का पूरा जो है वो नॉर्मल लेबर हो जाता है। इसमें बस हमें यही लिखना है। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस क्या करेंगे लेबर में, डायग्नोसिस कैसे करते हैं लेबर में, तो ट्रू लेबर पेन होता है, एक ट्रू लेबर पेन होता है। ट्रू लेबर पेन हम कब बोलेंगे, जब रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब उसमें होगा फीमेल में, रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, साथ साथ में सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है, इफेसमेंट भी हो रहा है ना, और प्रेजेंस ऑफ शो अगर है तो हम उसको बोलेंगे डायग्नोसिस ऑफ लेबर, मतलब लेबर उसको स्टार्ट हो चुका है। डायलिटेशन इफेसमेंट मतलब वो पूरा डायलेट हो चुका है, बस वही होता है, मतलब सर्विक्स जो है वो डायलेट हो गया, ठीक है। तो डायलिटेशन इफेसमेंट हो गया सर्विक्स का, और शो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इससे हम डायग्नोसिस कर देंगे लेबर का, ट्रू लेबर। तो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, साथ साथ में सर्वाइकल डायलिटेशन इफेसमेंट और प्रेजेंस ऑफ शो, ये तीन अगर चीजें ये प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इसको ट्रू लेबर पेन हो गया स्टार्ट। उसके बाद प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ फीटल हेड, progressive descent of fetal head is assessed abdominally in term of fifth and also on vaginal examination by noting the station। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये फीटल हेड जो है वो सही ढंग से प्रोग्रेसिवली नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है, कैसे पता चलेगा ये, तो वजाइनल एग्जामिनेशन ज्यादातर करते हैं बाय नोटिंग द स्टेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सक्सेसफुल लेबर एंड डिलीवरी, successful labor and delivery is dependent on complex interaction of three variables,